हाय ऑल। आज का जो टॉपिक है और जिस पे हम लोग आज बात करेंगे वो है फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप और इसके अलावा स्विच केस। कल हम लोगों ने वाइल और डू वाइल क्लियर किया था, वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज का जो टॉपिक है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, नंबर 1 स्विच केस, नंबर 2 फॉर लूप, नंबर 3 नेस्टेड फॉर लूप। अगेन स्टार्ट करते हैं स्विच केस से। कुछ देखो, स्विच केस क्या होता है। स्विच केस की बात करें तो ये इट सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स का ये सब्स्टिट्यूट होता है। मींस जो काम आप इफ एल्स के थ्रू करते हो वही काम स्विच केस के थ्रू कर सकते हो आप। तो पहले हम सिंटैक्स देखेंगे कि कैसे हम स्विच केस में प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स स्विच केस का ये है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको अगेन। इसके बाद आप स्विच लिखते हो, स्विच जो है कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में आएगा और यहाँ पर वही वेरिएबल का नाम आ जाएगा, राइट। स्विच केस के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर आपको केस देना होता है। केस अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप 0 लिख दोगे, अगर करेक्टर वैल्यू है सिंगल ए लिख दोगे। जो आपको केस है, मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू है, हमने यहाँ पर लिख दिया 0, तो आपको केस का मतलब कंडीशन। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट। अगर केस आपका ये वैलिड नहीं है तो क्या होगा, स्टेटमेंट में ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन नहीं सही हुई तब क्या होगा, तो ब्रेक के बाद आपने इसे यहाँ पर प्रिंट कर लिया, ये 0 यहाँ पर कर दिया आपने केस 1। जब आपको लगता है कि इन दोनों केसेस के अलावा कुछ भी आए, केस 0 केस 1 कंडीशन, अगर केस 0 केस 1 कंडीशन के अलावा कुछ भी यूजर दे तो उस केस में क्या आ जाए, डिफॉल्ट का मतलब इनके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो क्या देगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा। डिफॉल्ट का मतलब जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो डिफॉल्ट वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये सिंटैक्स है। मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसी का नाम आप एंटर कर देते हैं। केस के साथ आप अगर नंबर है तो न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में वैल्यू देंगे, और अगर स्ट्रिंग है तो वो वर्ड में डबल कोट्स में वैल्यू देंगे। फिर आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर स्टेटमेंट आपका कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाता उस केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हो। ब्रेक का मतलब कि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो आप मूव कर जाओगे केस 1 पे। केस 1 का भी स्टेटमेंट आप देते हैं, ऐसे केस 1 का भी ब्रेक करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उस केस में आपका डिफॉल्ट सेक्शंस अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं स्विच केस के ऊपर कैसे काम करता है, और इसी सिंटैक्स के ऊपर हमें प्रोग्राम बनाना है। अगर मैं 1 दूं तो संडे आए, 2 दूं तो मंडे आए, और अगर 3 दूं, 3 से ग्रेटर देन कुछ भी हो तो क्या आए, इनवैलिड डे आए। अब मुझे यही कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है इस पे। कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई ए, अगेन वही सिंपल चीज हम कर रहे हैं जो कर रहे थे अभी तक। वेरिएबल देखो स्विच केस में डिक्लेयर करना था, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, इंट ए इक्वल टू 1। मैं वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ कि अगर इसमें 1 है तो 1 हो तो देखिए हमने कहा था संडे होना चाहिए, 2 हो तो मंडे होना चाहिए, और 2 के अलावा कुछ भी हो तो इनवैलिड डे होना चाहिए।
तो उस केस में अब दूसरा हमने बताया था स्विच लिखोगे और वेरिएबल का नाम, तो हमने यहाँ पर ए दे दिया जैसा सिंटैक्स में था। फिर क्या था केस, अब हमने कह दिया केस अगर 1 होता है, 1 का मतलब ये जो वेरिएबल में 1 है, तो क्या प्रिंट करेगा। अगला था स्टेटमेंट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने स्टेटमेंट पास कर दिया यहाँ पर कि अगर 1 है तो क्या आ जाएगा मंडे। फिर ब्रेक, ब्रेक क्यों लगाया, मान लो अगर यहाँ पर 1 की जगह क्या होता 2 होता यहीं पर, तो क्या होगा, तो मंडे आएगा नहीं, इसलिए एक कंडीशन और बना ली, अगर केस में 2 होता है तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे। फिर अगर 1 और 2 के अलावा कुछ और वैल्यू आ गई, मान लीजिए आप यहाँ पर 3 एंटर कर देते हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर उसके लिए था डिफॉल्ट, और इसे हम प्रिंट कर लेंगे डिफॉल्ट वाली वैल्यू को इनवैलिड थे। यहाँ पर हमने ए स्विच वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, ए ब्रैकेट ए ब्रैकेट। तो आई होप यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या 3 है, 3 किसी भी ना तो केस 1 से मैच कर रहा है ना तो केस 2 से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए इनवैलिड दे आना चाहिए। एक बार मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ अगेन, सेव हो गई फाइल। फाइल सेव होने के बाद देखिए अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी क्या आ रहा है इनवैलिड दे आ रहा है, क्योंकि वहां पर वैल्यू हमने क्या फिक्स कर दी है 3 फिक्स कर दी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू को वहां पर अगर फिक्स कर दूं 3 की जगह पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 की जगह पर अगर मैं 1 कर देता हूँ, 1 करने के बाद अगेन हमने फाइल को सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अगेन मैंने इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद 1 पे मंडे आना चाहिए, देखिए 1 पे क्या आ रहा है मंडे आ रहा है। कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं स्विच केस के अंदर। मान लीजिए एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि अगर चॉइस का प्रोग्राम है, अगर मैं 1 दूं तो 2 नंबर का सम हो जाए, सम ऑफ 2 नंबर्स। अगर मैं 2 दे दूं, सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो 3 या उससे ग्रेटर देन कोई कंडीशन हो तो क्या होना चाहिए इनवैलिड आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, अगेन ध्यान दीजिएगा, हमें अगेन वही क्लास, हमने प्रोग्राम बना लिया, अगेन हमने वेरिएबल बना लिए, एक चॉइस में 1 कर दिया, एक हमने लिख लिया इंट ए, एक लिख लिया इंट बी। अगेन हम स्विच बनाएंगे, स्विच में हमने क्या पास कर दिया चॉइस, क्योंकि चॉइस से मैच करना हमें। अगेन हमने केस लिख दिया, केस में अगर 1 होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी, और इसी वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया कि अगर केस 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, सम कर दिया इसको हमने। अब यहाँ पर अगर ब्रेक हो गया मींस अगर कंडीशन केस में 2 आ गया तब क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर केस 2 हमने कर लिया, सम की जगह पर एक अगेन वेरिएबल बना लिया सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर माइनस कर दिया और यहाँ पर हमने सब कर लिया। ब्रेक हो गया,
अगर 1 और 2 के अलावा कुछ भी होता है, मतलब इस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो हम डिफॉल्ट कंडीशन में आएंगे, और डिफॉल्ट कंडीशन में हमने यहाँ पर एक मैसेज सिंपल प्रिंट कर दिया यहाँ पर इनवैलिड। इनवैलिड इसे बंद कर देते हैं स्विच केस को, जैसे पहले करते आ रहे थे। इसके बाद हम बंद कर देंगे क्लास को, मेन मेथड को। अगेन हमें क्या करना है, इस फाइल को हम सेव करेंगे। अगेन हम आएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, हम आए, हमने एग्जीक्यूट किया, देखते हैं अभी 1 है तो 2 नंबर का सम होना चाहिए, देखिए 14 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं चॉइस में, अगर हमने 2 कर दिया तो क्या होना चाहिए, 12 माइनस 2 10 आना चाहिए। अगेन सेव करेंगे हम, अगेन आते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर अगेन वही कंपाइल, वही रन। अब देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है। 10 आने का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंडीशंस जो है सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये आपका स्विच केस था। स्विच केस पे जितने भी प्रोग्राम्स आपने इफ एल्स में बनाए हैं, सारे प्रोग्राम्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्विच केस के अंदर। अब हम लोग फॉर लूप देखते हैं, फॉर लूप कैसे चलाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं फॉर लूप के बारे में, क्या होता है फॉर लूप, तो सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर हम तीनों चीजें करते हैं एक साथ। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कंडीशन टेस्ट यही होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यही होता है। इसके बाद आप यहीं पर आप स्टेटमेंट सिर्फ पास कर देते हैं। अब एक देखते हैं कि हमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करना है फॉर लूप के थ्रू, कैसे हम करेंगे इसमें। उसके लिए अगेन हम क्लास बनाएंगे, अगेन मेन मेथड में आ गए, हमने फॉर लिखा, देखिए वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया, टेस्ट कंडीशन भी कर दिया। अब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि हमें एक से लेकर 10 तक चाहिए ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने प्रिंट कर दिया है आई को। देखिए आई की वैल्यू क्या है 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से चलेगा कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। आई प्लस प्लस का मतलब कि पहले 1 होगा, अब 1 से 2 पर कब जाएगा, जब वो इंक्रीमेंट होगा। प्रिंट कर दिया। अब इसे अगर हम चलाते हैं, सेव करते हैं इसे, इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके देखते हैं कि क्या ये 1 से लेकर के 10 तक एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आउटपुट आ चुका है आपका 1 से लेकर के 10 तक, यही नंबर वो प्रिंट कर रहा है। ये सिंपल फॉर लूप है। फॉर लूप के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर के 10 तक ये नंबर भी प्रिंट हो और प्लस इसका सम भी आए, इसका सम भी आए यहाँ पर 55। अब उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहीं पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंट सम इक्वल टू 0। यहाँ पर कर लिया सम इक्वल टू सम प्लस आई, और यहीं पर हमने इसे प्रिंट कर दिया सम। अब इसे हम
एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये वही आता है, नंबर और सम दोनों। हाँ, यहाँ पर देखिए सम भी आ रहा है इसका 50। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये सम भी आ रहा है इसका, कितना 55 आ रहा है सम। तो आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने स्विच केस सीखा, फॉर लूप सीखा, सिंपल फॉर लूप। अगले सेशन में हम कंटिन्यू कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे नेस्टेड फॉर लूप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।